जा आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मोदी सरकार ने दिवाली से पहले मजदूरों को दिया बड़ा तोहफा। अब हर महीने हाथ में आएंगे 26,000 रुपए। बिहार में दनादन वैकेंसी, अगले 6 महीने में 3 लाख नौकरी का ऐलान। 1.50 लाख टीचरों की होगी भर्ती। हरियाणा में कांग्रेस बेहाल, बागियों से तंग राहुल ने लिया एक्शन। 13 नेताओं को पार्टी से छुट्टी। नीतीश कुमार की पार्टी में हाहाकार, नए आए मनीष वर्मा को दी गई बड़ी जिम्मेदारी तो कई नेता नाराज। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हालत पतली, राहुल ने फिर अलावा कास्ट सेंसस का राज, इलेक्शन कमीशन पर भी उठाए सवाल। वायरल वीडियो पर भिड़े लालू और ममता, लालू यादव ने फोन करके ममता को हड़काया। बदमाश रजत भट्टाचार्य गिरफ्तार। यूपी जाकर चिराग ने अखिलेश राहुल को ललकारा, कहा कांग्रेस और समाजवादी दलितों को कर रहे गुमराह। पार्टी बनने से पहले ही प्रशांत किशोर ने किया सरकार बनाने का दावा, बताया अगले 15 महीने का प्लान। बिहार में और महंगी होगी जमीन रजिस्ट्री, नीतीश सरकार ने बनाई कमेटी। बिहार के 14 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने लोगों से की सावधान रहने की अपील। अब खबरें विस्तार में। गुरुवार का दिन मजदूरों के लिए खुशी का दिन साबित हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मजदूर के हित में एक बड़ा फैसला लिया। केंद्र की सरकार ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में बम्पर इजाफा किया। सरकार ने श्रमिकों के लिए वीडीए यानी कि वेरिएबल डियरनेस अलाउंस में बड़ा बदलाव करते हुए मजदूरी की दर 1035 रुपए कर दी। तो आइए जानते हैं कि इस ऐलान के बाद अब मजदूरों के हाथ में हर महीने कितना पैसा आएगा। इस फैसले की जानकारी शेयर करते हुए श्रम मंत्रालय की ओर से बताया गया कि जो अनस्किल्ड श्रमिक हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है और इस हिसाब से देखें तो हर महीने इनके हाथ में अब 20,358 रुपए आएंगे। वहीं सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 868 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है और उन्हें हर महीने 22,568 रुपए मिलेंगे। बात करें स्किल्ड वर्कर्स की तो उनकी न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 954 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस हिसाब से उनका मासिक मेहताना अब 24,804 रुपए प्रति माह होगा। वहीं हाईली स्किल्ड वर्कर्स यानी कि अत्यधिक कुशल श्रमिकों को अब हर महीने 26,910 रुपए मिलेंगे। उनकी न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 1,035 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। नौकरी का आस लगाए छात्रों पर बिहार सरकार फिर से मेहरबान हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने बम्पर वैकेंसी का पिटारा खोल दिया है। सरकार अगले 6 महीने के भीतर 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों का नोटिफिकेशन जारी करने जा रही है। इसमें सबसे बड़ी वैकेंसी टीचर्स की होगी। सरकार राज्य में 1.5 लाख टीचर्स की नियुक्ति करने जा रही है। वहीं दूसरे नंबर पर 1.22 लाख नियुक्तियां पुलिस कर्मियों की जाएगी। बता दें इस संबंध में सरकार ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिसंबर से जनवरी के बीच जारी कर देगी। इसके जरिए प्रिंसिपल, सेकेंडरी टीचर, प्राइमरी टीचर, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और कंप्यूटर टीचर के साथ अन्य खाली पोस्ट को भी भरने का काम किया जाएगा। वहीं बिहार में पुलिस कर्मियों के खाली पद 1,22,703 है, जिस पर बहाली प्रक्रिया चल रही है। सिपाहियों की बहाली को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने पहले ही हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान इस बात की जानकारी दी थी। सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले में साफ कहा है कि बिहार पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिए अलग अलग श्रेणियों में 2,29,139 पद स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें फिलहाल 1,06,436 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। बाकी बचे 1,22,703 पदों पर बहाली बहुत जल्द होगी। बागियों से बेहाल कांग्रेस ने हरियाणा में बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 13 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ये सभी नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिन नेताओं को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया। बता दें कि उनमें नरेश ढाणे, प्रदीप गिल, सज्जन सिंह ढूल,
सुनीता बट्टन, राजीव मामुरम गोंडार, दयाल सिंह सिरोही, विजय जैन, दिलबाग सांडिल, अजीत फोगाट, अभिजीत सिंह, सतबीर रातेरा, नीतू मान, अनिता डुल, बाद शीकरी का नाम शामिल है। इसको लेकर हरियाणा कांग्रेस की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है, जिसमें ये साफ किया गया है कि निष्कासित नेता और कार्यकर्ता पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। लिहाजा पार्टी में अनुशासनहीनता पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित नेताओं को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल का समय बचा हो, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बिछनी जारी है। एक तरफ पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आभार यात्रा के जरिए पहले चरण में 4 जिलों का दौरा पूरा कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता समागम यात्रा की शुरुआत हो गई है और इस समागम का नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ब्यूरोक्रेट से नेता बने पार्टी के महासचिव मनीष वर्मा को सौंपी है। इसी बहाने मनीष वर्मा चुनाव से पहले बिहार को जानने के साथ साथ जदयू कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। वहीं दूसरी ओर यह भी चर्चा है कि नीतीश इसी बहाने मनीष वर्मा को फ्रंट फुट की ओर भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हालत पतली नजर आ रही है, तभी तो राहुल गांधी फिर से आरक्षण का राग अलाप रहे हैं। एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने फिर से कास्ट सेंसस के मुद्दे को हवा दी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में जातीय जनगणना को लेकर आरएसएस पर दोहरा चरित्र दिखाने का बड़ा आरोप लगाया। उनका आरोप है कि आरएसएस सामने से तो जातीय जनगणना की बात करती है, लेकिन अंदर ही अंदर केंद्र सरकार को जातीय जनगणना कराने से मना कर देती है। इस चुनावी सभा में राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को भी नहीं बख्शा। उनका आरोप है कि इलेक्शन कमीशन में बीजेपी के लोग हैं, ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं में भी बीजेपी के लोग हैं। यहाँ आपको गरीब और दूसरी जाति के लोग नहीं मिलेंगे, इसलिए हम जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, ऐसा कहना है कांग्रेस नेता का। वहीं बीजेपी पर संविधान पर खतरा होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान पर हमला कर रही है। हिंदुस्तान में किसकी कितनी आबादी है हम उसे चेक करने के लिए कहते हैं, लेकिन आरएसएस कहती है कि जातीय जनगणना कराना चाहिए, लेकिन अंदर से फिर से मना कर देती है। पश्चिम बंगाल में बिहार के युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात की और दोषियों पर कार्रवाई करने की भी बात कही। इस फोन के बाद ममता बनर्जी की नींद खुली। उसके बाद बिहार के युवक की पिटाई करने वाले रजत भट्टाचार्य को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें, गिरफ्तारी के बाद सिलीगुड़ी पुलिस आरोपी को थाने लेकर पहुंची है, जहां बांग्ला पक्खो संगठन से जुड़े रजत भट्टाचार्य से पूछताछ की जा रही है। वहीं रजत के अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर अपराधी की गिरफ्तारी में इतनी देर क्यों हो गई? क्या सीएम ममता बनर्जी लालू यादव के फोन का इंतजार कर रही थी? केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अब दलितों को साधने यूपी पहुंच गए। जी हां, यूपी के कौशाम्बी में चिराग ने कहा कि वे पासी समाज के अधिकारों के लिए हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इतना ही नहीं, चिराग ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि जब तक वे जिंदा हैं आरक्षण और संविधान को कोई खतरा नहीं। वहीं विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने बार बार दलितों को डराने का काम किया। जब तक रामविलास पासवान का बेटा चिराग जिंदा है तब तक आरक्षण और संविधान को कोई खतरा नहीं। एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स बताने के सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर भी उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सरकार में सुनियोजित तरीके से एनकाउंटर कराया जाता था, इसलिए उनको एसटीएफ की परिभाषा पता है। जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अब एक बड़ा दावा कर दिया। पीके ने कहा कि अगले 6 माह बाद बिहार में हर जगह जन स्वराज ही नजर आएगा। उनका कहना है कि बिहार में जब लोगों ने हमें गंभीरता से नहीं लिया तब हमने यह यात्रा की शुरुआत करी। अब हम बरसों से पैदल गांवों में घूम रहे हैं और अब लोग हमारी बातों को, हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों का समर्थन कर रहे हैं। अब बड़ी संख्या में लोग यह भी कह रहे हैं कि जन स्वराज से ही बिहार सुधरेगा। बता दें कि बयान जारी कर प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी हमारे पास 15 महीने का समय है।
इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन करेंगे और 6 महीने बाद चाहे आप बैठे रहें, सोए रहें या खड़े रहें, आपको केवल जनसुराज ही दिखेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर के इस दावे में कितना दम है और वाकई में 6 महीने में ऐसा होता भी है या नहीं। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के बीच नीतीश सरकार अब जमीन की रजिस्ट्री दरों को बढ़ाने को लेकर विचार कर रही है। बिहार में जमीन रजिस्ट्री शुल्क को परिवर्तित किया जाए या नहीं, इसको लेकर नीतीश सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। अब कमेटी इस मुद्दे पर बैठक कर जमीन रजिस्ट्री से जुड़े विभिन्न तथ्यों पर मंथन करेगी। उसके बाद रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। कमेटी की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार यह तय करेगी कि जमीन रजिस्ट्री शुल्क में कैसा बदलाव हो, क्या इसे बढ़ाया जाए या फिर रजिस्ट्री शुल्क को अपरिवर्तित रखा जाए। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि सरकार जमीन रजिस्ट्री शुल्क में कमी करने का भी फैसला ले सकती है। बिहार की राजधानी पटना समेत प्रदेश में मानसून के सक्रिय होते ही बारिश में तेजी आई है। बीते 2 दिनों से पटना के अलग अलग स्थलों पर रुक रुक कर वर्षा होने से मौसम सामान्य है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 2 अक्टूबर तक पटना समेत पूरे बिहार में छिटपुट बारिश की संभावना है। बता दें, अगले 24 घंटों के दौरान पटना समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में वर्षा के आसार हैं। 4 जिलों के सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण जिले के 1 या 2 स्थानों पर गरज तड़क के साथ बहुत भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 10 जिले जिसमें कि गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, जमुई और बांका जिले में भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।